पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की तरफ से ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन से सभी को अवगत कराया जाता है। कहा है कि मानव ने धर्म ग्रंथ का लेखन किया है। जितने भी धर्म हैं और धर्मों के ग्रंथ हैं, उन सब का लेखन स्वयं मानव ने ही किया है। जिनके अंदर ऊंच नीच का भेद खासकर लिखा है। ग्रंथों में श्रेष्ठ की उत्पत्ति अनेकों प्रकार से बताई गई है। ग्रंथ जो हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, पुराण हैं, जितने भी पुराण हैं, उनमें श्रेष्ठ के कई कई भेद दिए गए हैं, अलग अलग भेद दिए गए हैं। श्रेष्ठ की उत्पत्ति की सत्यता क्या है, ये कहीं लेख में नहीं आता है। माना जाए जैसा लिखा हुआ है कि कूर्म नाम का कोई राक्षस था। मैं देखा तो नहीं, मैंने लिखा है। तो उसका हनन किया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश तब तीन ही थे, मानो कोई था नहीं। राक्षस कूर्म हुआ। अब वो कहाँ हुआ ये तो ग्रंथकार जानते होंगे। तो उसको मारा और उसकी चर्बी जो थी वो पृथ्वी बनी। एक जगह दिखाते हैं कि मधु केठव दो भाई राक्षस थे, तब भी मानो नहीं था, कोई श्रेष्ठ नहीं थी। केवल ब्रह्मा विष्णु महेश और वही मधु केठव थे। उनका वध किया तो उनके शरीरों के ऊपर पृथ्वी की रचना की गई है। पृथ्वी की रचना को लिखा है कि पृथ्वी की रचना की गई है। आसमान की रचना को नहीं लिखा कि आसमान की रचना की गई है। ये नहीं लिखा है, पृथ्वी की रचना की गई है। एक जगह कहते हैं कि समुद्र के फेन से पृथ्वी बन गई है। तो हमारा विज्ञान भाई है, वो कहता है कि सूर्य का कोई भी टुकड़ा टूटा और कितने सहस्त्रों वर्ष में न जाने कब ठंडा हुआ, कब हुआ, और फिर उसके ऊपर जो है मतलब जीव श्रेष्ठ की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से है। लेकिन सच क्या है
ये किसी ने नहीं जाना है आज तक। भेद अनेकों अनेक हैं सृष्टि उत्पत्ति के, लेकिन सत्य क्या है? इन ऐसे जो उत्पत्ति बताई गई है, इनमें सत्य कौन कह सकता है कि जब मानव था ही नहीं, पृथ्वी की उत्पत्ति पहले की गई है, मानव की उत्पत्ति तो पहले की नहीं गई है। तो अब जैसे भी हुई हो वो बात अलग है। ऐसा कोई सत्य कह नहीं सकता कि ये सत्य है। ग्रंथ में यही सत्य लिखा हुआ है। शंका का समाधान कहीं से कोई मानव कर ले, ये सच नहीं है कि उसकी शंका का समाधान अगर हमारे प्रकार का है तो उसका समाधान उसका हो जाए, ये भी सच नहीं है। ये झूठ के लेखन को हम समझ कर मान लेते हैं, जब आगे कुछ जानते ही नहीं है तो बस इन्हीं से अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं कि यही सब सच है। ग्रंथों में लिखा है कि सृष्टि कई बार उत्पन्न हुई है। अब ग्रंथों में लिखा हुआ कि सृष्टि एक बार नहीं कई बार इस धरती आसमान सबका विलय हो गया है और फिर दोबारा उत्पत्ति हुई, तिबारा उत्पत्ति हुई, कितने बार उत्पत्ति हुई हमारी समझ में ये नहीं आया कि मानव कितने बार का लेखन जानता है। क्या मानव के सामने से ही ये सब गुजरता रहा है? ये जो आज का लेखन है, क्या ये लेखन उस काल में भी रहा है? क्या ये सच है कि जो मानव जानता है कि सृष्टि की उत्पत्ति बार बार हुई है? यदि सृष्टि कई बार हुई है तो क्या हर बार के गुण वही थे सृष्टि में जो आज की सृष्टि में हैं? आज की सृष्टि में जो गुण हैं, क्या हर बार की सृष्टि में वही एक ही गुण रहते रहे हैं? क्या ये सच हो सकता है? यदि सृष्टि कई बार उत्पन्न हुआ है तो कई प्रकार के गुण मिलना आवश्यक है। अगर सृष्टि कई बार उत्पत्ति हुई है और इसी प्रकार के गुण जो आज हैं ये पहले भी रहे हो तब तो ठीक है। हम अपने से सोच कर देखें कि क्या सही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है आत्मा मात्र एक ही है, अपने परमात्मा से उत्पन्न हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि परमपिता परमेश्वर एक महाशक्ति है, उससे इस आत्मा का प्रादुर्भाव मतलब उत्पत्ति हुई है और जो उत्पत्ति हुई है आत्मा की वो मात्र एक ही आत्मा की उत्पत्ति हुई है, कदाचित 2, 3 या इससे अधिक की आत्माओं की उत्पत्ति नहीं हुई है। इसीलिए परमात्मा तथा आत्मा कहा जाता है। परमात्मा तथा आत्माएं कहना थोड़ा गलत होता है क्योंकि आत्माएं बहुसंख्यक हो जाती हैं। यदि मान ले कि सृष्टि का अंत हो जाता है तब ये जीव कहाँ जाता है? जैसा ग्रंथों में लिखा है कि सृष्टि का लय हो गया। जब सृष्टि का लय हो गया तो ये जो मानव का जीव है ये कहाँ गया? यदि ये जीव अपने परम पिता परमेश्वर में लीन हो गया तो फिर आवागमन से मुक्त हो गया, फिर तो उसका आवागमन ही समाप्त हो गया। तब क्या वही जीव को फिर परमात्मा अपने किसी स्वार्थ के लिए इस संसार में भेजता है? क्या ये सच हो सकता है? ये समझदारों के लिए समझने की बातें हैं और समझेंगे तो अवश्य ही उस सत्य को खोज पाएंगे जो ओम श्री पीर पैगंबर जी अवगत कराना चाहते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीव जब परमात्मा में लीन हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है तो कदाचित दोबारा उसका इस संसार में आवागमन नहीं होता है। यदि सृष्टि समाप्त हो गई, दोबारा सृष्टि करने को आया तो क्या परमात्मा उसी जीव को फिर से अपने स्वार्थ को लेकर के अपने संसार को बसाने के लिए क्या परमात्मा
उसी जीव को फिर संसार में भेजता है। सच यही है कि ग्रंथों की रचनाएं स्वार्थ के अनुकूल होकर मानवों ने लिखा है। ये सच्चाई है कि ग्रंथों के लेखक जो किया है, लेखन जो किया है वो मानव ने किया है और अपने अपने स्वार्थ के हेतु को लेकर के लिखा है। जो अति पुराने ग्रंथ नहीं है, जितना लोग कहते हैं कि कोई कहता है कि ब्रह्मा के मुख से निकले हुए हैं, कोई कहता है कि ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए थे तो चारों हाथों में, चारों दिशाओं में वेद थे उनके हाथ में, ये सब झूठ लिखा हुआ है, कहीं सच नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि ये लिखे हुए मानव के हैं, ये कोई परमात्मा परमेश्वर के लिखे नहीं हुए हैं। वहाँ कलम दवात कागज नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कोई आकार नहीं आता है जो मानव के समझ के बाहर है, वहाँ लेखन कैसे हो सकता है और कौन कर सकता है? बुद्धिमान लोग तो इस बात को अच्छी तरह से समझ ही सकते हैं। जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उनसे तो कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं। अगर सांप को नेवला बता दो तो भी मान लेंगे, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कदाचित सांप को सांप ही मानेंगे और नेवला को नेवला ही मानेंगे। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी दया करके इजहार करते हैं सत्य का। जो खोज करने वाले लोग हैं वो अवश्य ही आनंदित होंगे। ग्रंथादि लेखन कभी बंद नहीं रहता है। ईश्वरी सृष्टि में कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है। देखिए जो ग्रंथ है, पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इनका लेखन कभी बंद नहीं होता है। ये लेखन अभी अभी है, अभी अभी हो रहा है, ये पहले का नहीं है। आगे तक कहाँ तक जाएगा इसका भी कोई और छोर नहीं है। जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। मानवी सृष्टि में नाना भेद हैं जो मानव की रचना है। ग्रंथों के अंदर में मानवों की अनन्य प्रकार की सृष्टि बताया है। किसी को ऊंच बताया, किसी को नीच बताया है, किसी को कोई जाति बताया, किसी को कोई प्रजाति बताया है, किसी को धर्म बताया है, किसी को अधर्मी बताया है। इस प्रकार के लेखन जो ग्रंथों के अंदर में है वो सब मानव की रचना है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। ग्रंथों में मानवों की उत्पत्ति कई प्रकार से कहा है, ये गलत है। ग्रंथ जो है, ग्रंथों के अंदर में मानवों की उत्पत्ति को ग्रंथों ने कहा है, जो ग्रंथों ने कहा है वो मानवों की देन है, जो कि सदा गलत है, कुछ भी इसमें सही नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ग्रंथों का लेखन मानवों की उत्पत्ति मानव ने की है और ये गलत है। एक मानव एक बार ही माँ से पैदा होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एक मानव एक माँ से एक बार ही पैदा होता है। जो लिखा पहले जन्म दूसरे जन्म में सारा झूठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक माँ से एक पुरुष जो है एक ही बार माँ से जन्म लेता है और दोबारा नहीं लेता है कोई भी माँ से कोई भी जन्म। ये सच है। जो लिखा हुआ है किसी राक्षस के विषय में, किसी देवता के विषय में, किसी भगवान के विषय में कि एक जन्म में इस नाम से हुए, फिर वही उस नाम से हुए, फिर वही उस नाम से हुए, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। ये मानवों की देन है, ये कोई सच नहीं है। एक जन्म को कोई नहीं जानता, दूसरे जन्म की बात तो ऐसे भी झूठ होती है। ऐसा कुछ लिखकर संसार को भरमाया गया है ताकि ऊंच नीच का भेद सिद्ध हो सके। ऊंच नीच का भेद सिद्ध करने के लिए, सही बताने के लिए कि संसार में ऊंच भी लोग हैं और नीच भी लोग हैं, ये सिद्ध करने के लिए ये वेद पुराणों की रचना की गई है। इन्हीं के सहारे संसार में जितने भी प्रकार के ऐब आदि चलते हैं वो सब इसी के सहारे चलते हैं। एक सृष्टि देवता दूसरी राक्षसों को कहा है
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक सृष्टि देवता और दूसरी राक्षसों को कहा है। वेदों में लिखा है कि सर्वप्रथम में पहले ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। ये तीन शक्तियां हैं या तीन देवता हैं, और उसके बाद मानव की उत्पत्ति नहीं लिखी गई है, राक्षस की उत्पत्ति लिखी गई है कि मधु कैटभ नाम के दो भाई राक्षस हुए, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश ने मार कर और उनके शरीरों पर पृथ्वी की रचना करी है, तब मानवों की उत्पत्ति की गई है। इस प्रकार से कहा है। अब यही देख लीजिए, जिनका युद्ध सहस्त्रों वर्ष चलता रहा है, मतलब ये भी लोग जानते हैं कि देवताओं में और दानवों में जो युद्ध है सहस्त्रों वर्ष चलता रहा है। मतलब देवताओं ने नहीं लिखा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं लिखा कि मैं लड़ता रहा हूँ इतने दिन, और मानव भी नहीं थे, मानव भी नहीं थे, देवता थे और राक्षस थे। पता नहीं राक्षस क्या होते हैं, मानव होते हैं कि राक्षस कोई अलग से, समझ पाना बड़ा कठिन है, बुद्धिजीवी लोग जरूर समझेंगे। तब श्रेष्ठ की इच्छा की बाद मानव उत्पन्न हुआ। कहते हैं कि पृथ्वी की रचना करके तब कोई ईश्वर भगवान या नहीं, कोई ब्रह्मा जी जो है उन्होंने श्रेष्ठ की उत्पत्ति की इच्छा की और फिर मानव की उत्पत्ति की। क्या यही सच है? जो राक्षस थे वे मानव नहीं थे, देवता मानव था, राक्षस मानव। ये तो गुणों के समूह को कहा गया है। जो देवता शब्द है और जो राक्षस शब्द है, ये गुणों के समूह को कहा गया है। जिसमें विशेष रूप से अवगुण होते हैं उसे राक्षस कहा गया है, और जिसमें शुभ गुण अच्छे गुण कोई भी होते हो उनको देवता कहा गया है। कहीं देवता की उत्पत्ति नहीं हुई है, तब कोई राक्षस की उत्पत्ति नहीं हुई है। इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी ने सत्य को लखाया है। कोई शुभ गुण देवता होंगे, अशुभ गुण राक्षस होंगे, यही सच है। तब तो मानवों में कई शुभ गुण का दिखता ही नहीं है। यदि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं देवता में शुभ गुण होते हैं और अशुभ गुण राक्षस में होते हैं, तो मानव में तो सभी गुण दिखाई देते हैं। जितने देवता में गुण है, जितने राक्षस में गुण है, उससे कई गुना गुण अवगुण मानव में है, ऐसा कहते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। तो इसे मानव कहा गया है। क्या सच है ये बुद्धिजीवी लोग ही समझ पाएंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेरे मात्र शुभ गुण है। कहा कोई कह सकते हो मेरे में मात्र शुभ गुण है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ईश्वर होता है, जो परमात्मा होता है, उसे छोड़कर कोई ये नहीं कह सकता है कि मुझ में ही मात्र शुभ गुण है। ऐसा कोई कहने में सक्षम नहीं है। यदि नहीं कह सकते तो सत्य है, ये सत्य है। यदि तुम मान लो कि सभी प्रकार के शुभ गुण हमारे में नहीं विद्यमान है, तो ये तुम्हारा कहना मानना सत्य है। यहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी नीच है, ऊंच कोई नहीं है। ऊंच उसे कहा जाता है जो उच्च कोटि का हो। क्या? उच्च कोटि का हो, उच्च गुणों का हो, उच्च गुण समूह का हो, जो कि एक परम पिता परमेश्वर छोड़कर और कोई नहीं हो सकता है, इसलिए वो उच्च है। हम सभी मानवों जितने भी हैं, हमारे में गुण अवगुणों का समूह भरा हुआ है, इसलिए हम लोग सब के सब नीच हैं। मानव का स्वार्थ संबंध नीच ऊंच बना के रखा है। यहाँ संसार में जो नीच ऊंच बने हुए हैं, वो मानव अपने स्वार्थ के लिए नीच ऊंच की परिभाषा को बना करके रखा हुआ है, अपना शासन काल करने के लिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं
इसी की मदमस्ती में यहाँ लोग एक दूसरे का हनन करते हैं, एक दूसरे को कष्ट पहुँचाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। आगे के कथन का मनन करने के ओम श्री पीर पैगंबर जी से आशा करते रहेंगे। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।